हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीपीसीएस एट होम। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो उपसर्ग एंड प्रत्यय देख रहे थे उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैम इस वाले लेक्चर को कंटिन्यू करा दीजिए। हालांकि अभी कुछ और भी चीज़ें थी जो मैं अभी देख रही थी। मैं सोच रही थी आपके लिए ज्योग्राफी की मैपिंग वाली सीरीज को भी स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि मैपिंग जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रीलिम्स के लिए, चाहे यूपीपीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, चाहे अदर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें भी जो ज्योग्राफी में मैपिंग होती है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए कोई नहीं, आज का ये लेक्चर हम लोग देख लेते हैं और इसको भी जल्दी कंप्लीट कराना तो है ही। और आप लोग कभी भी बताते नहीं हैं कि आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आप लोग अगर ये बताएंगे तो उससे मोटिवेशन मिलेगा कि कैसे क्या लेक्चर्स मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। यूपीपीसीएस मेन जनरल हिंदी 2016 के पूछे गए प्रश्न हैं। उपसर्ग बताना है। तो परि से क्या बनेगा? परि से बनेगा परिवार, परिक्रमा, परिजन, परिणाम, परिपूर्ण, परिवर्तन। ठीक है, अब आपको ना इसका उपसर्ग और मूल शब्द दोनों लिखना होगा। जैसे कि परिजन में जो उपसर्ग है वो परि हो जाएगा और मूल शब्द इसका जन हो जाएगा। ठीक है, ऐसी परिक्रमा में परि क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा और क्रमा जो है ये मूल शब्द हो जाएगा। इसी तरीके से परिपूर्ण में देखिए, परिपूर्ण में जो उपसर्ग है वो परि हो जाएगा और पूर्ण यहाँ पे मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से दुस् से क्या बनेगा? दुस्साहस, दुष्चरित्र, दुष्कर, दुस्संग, दुष्कृति। आ से बनेगा आरक्त, आगमन, आकाश, आकर्षण, आमुख। भर से बनेगा भरपेट, भरसक, भरपूर, भरमार। इसके साथ में सु से बनेगा सुकर्म, सुकृत, सुगम, सुलभ, सुदूर। फिर प्रत्यय देख लेते हैं। आइन से बन जाएगा ठकुराइन, पंडिताइन, ललाइन। फिर इक से बन जाएगा तार्किक, साप्ताहिक, साप्ताहिक भी बन सकता है। इसके साथ में वार्षिक बन सकता है, मौखिक बन सकता है, लौकिक बन सकता है, नैतिक बन सकता है। तो ये सारे इक से जो है। प्रत्यय में आपको पता है ना कि जो शब्द मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय कहलाते हैं, और जो मूल शब्द के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है। एरा से क्या बन जाएगा? सपेरा बन जाएगा, कसेरा बन जाएगा, ममेरा कहते हैं ना, ममेरा भाई, तो ममेरा जो है उसमें एरा आ रहा है प्रत्यय में। चचेरा, अंधेरा। ठीक है, इसके बाद में बसेरा में भी एरा आ जाएगा, बसेरा। फिर बाँ के लिए बताना है तो 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 100वां। ठीक है, 8वां, 5वां, सब में बाँ आ रहा है। हरा से क्या बन जाएगा? सुनहरा, इकहरा, दोहरा, तिहरा, चौहरा। ठीक है, इस तरीके से हरा से भी बन जाएगा। तो प्रैक्टिस करना है, सारे तैयार हो जाएंगे, डोंट वरी। एक बार में कोई चीज़ नहीं होती है। यूपीपीसीएस मेन जनरल हिंदी 2015 में पूछे गए हैं। अध्यादेश, इसमें उपसर्ग बताना है। तो अधि, अधि क्या है? उपसर्ग है और मूल शब्द इसमें आदेश है। फिर विख्यात में बे आपका उपसर्ग है और ख्याति क्या है? ख्याति है मूल शब्द। अभ्यास में अभि उपसर्ग है और आस क्या है? मूल शब्द है। अति उत्तम में अति क्या है? उपसर्ग है और उत्तम क्या है? मूल शब्द है। सुजन में सो, जन, समझ ही गए होंगे आप किस तरीके से जोड़ना है। त्यागी में जो है त्याग है ये मूल शब्द है और ई जो है ये क्या है? प्रत्यय है। ठीक है, तो ये जो एंड में जोड़े जाते हैं वो प्रत्यय होते हैं। परीक्षक में अक हो जाएगा प्रत्यय और परीक्षा क्या हो जाएगी? मूल शब्द हो जाएगा। सरलता में ता जो है ये प्रत्यय है, सरल इसमें मूल शब्द है। पत्रकार में कार जो है ये कार ये प्रत्यय है, पत्र जो है ये मूल शब्द है। ऐसे ही शिष्या में शिष्य जो है वो मूल शब्द है और आग इसमें प्रत्यय है। इसके बाद में यूपीपीसीएस में जनरल हिंदी 2014 के पूछे गए प्रश्न है। इसमें बताना है उपसर्ग क्या है। तो अनुकृति में अनु हो जाएगा, उपद्रव में उप हो जाएगा,
निरभिमान में निर हो जाएगा। ठीक है, अभिमान क्या है? मूल शब्द है। इसी तरीके से अधखिला, अधखिला में अध जो है ये उपसर्ग हो जाएगा और खिला मूल शब्द हो जाएगा। ठीक है, कमजोर में कम, कम क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। प्रत्यय देख लीजिए, चतेरा में एरा हो जाएगा, अच्छाई में आई हो जाएगा, नैतिक में इक हो जाएगा, मझला में ला, उड़ान में आन। ठीक है, उड़ क्या है? उड़ मूल शब्द है और आन क्या है? प्रत्यय है। इसके बाद में यूपीपीसीएस में जनरल हिंदी 2013 के पूछे गए प्रश्न है। अनोखा में अन उपसर्ग है, ओखा क्या है? मूल शब्द है। उनिंदा में उत उपसर्ग है और इसमें जो निदा है, निंदा, निंदा जो है ये मूल शब्द है। ठीक है, तो हमेशा हमें जिनमें थोड़ा सा अलग सा दिया होता है उसको हमें अलग से कहीं नोट कर लेना होता है। ऐसे उनिंदा जो है इसमें ना ये आपका थोड़ा सा अलग टाइप का है, उतारा है इसमें। इसको अलग से कहीं नोट कर लेना है क्योंकि याद हो सकता है ना रहे, इसलिए कहीं लिख लेना है। फिर औघड़, औघड़ इस तरीके से लिखा जाएगा और इसमें उपसर्ग है और घड़ जो है ये मूल शब्द है। निकम्मा में नि जो है ये उपसर्ग है और कम्मा मूल शब्द है। ऐसे ही कुड़व में कु जो है ये उपसर्ग है। ढब जो है ये मूल शब्द है। फिर नेक्स्ट है यूपीपीसीएस मेन जनरल हिंदी 2013 में पूछे गए प्रश्न है। बतंगड़ में प्रत्यय बताना है तो इसमें अंगड़ हो जाएगा, घुमंतु में अंतु हो जाएगा, भनक में अक हो जाएगा, झंझट में ट हो जाएगा, बेलन में अन हो जाएगा। इसके बाद यूपीपीसीएस में जनरल हिंदी 2012 के प्रश्न है। इसमें उपसर्ग बताना है तो अनु क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ज मूल शब्द है। अधर्म में अ जो है अलग से जोड़ा जा रहा है, उपसर्ग है और धर्म तो आपको पता ही है मूल शब्द है। इसी के साथ में निमीलित में ने जो है वो उपसर्ग है और मिलित क्या है? मूल शब्द है। इसी तरीके से दुर्गम में दुर जो है उपसर्ग है और गम क्या है? मूल शब्द है। फिर उत जो है वो उपसर्ग है, ये तो हमने पहले भी देखा था उद्दंड, तो उत इसमें उपसर्ग है और मूल शब्द दंड है। इसके बाद में यूपीपीसीएस में जनरल हिंदी 2012 के पूछे गए प्रश्न है। इसमें हसोड़ में हस जो है हस जो है ये मूल शब्द है और ओड़ जो है वो प्रत्यय है। बोली में बोल जो है वो मूल शब्द है और ई प्रत्यय है। देवरानी में देवर जो है ये मूल शब्द है और आनी प्रत्यय है। ठकुराइन में ठाकुर मूल शब्द है और आइन जो है वो प्रत्यय है। इसी के साथ में रायता में राय जो है वो मूल शब्द है और ता जो है प्रत्यय है। आगे देख लेते हैं यूपीपीसीएस मेन जनरल हिंदी 2011 के प्रश्न है। कुसंगति में को उपसर्ग है, संगति मूल शब्द है। संगति तो कैसी भी हो सकती है, कुसंगति इसका उल्टा होता है, तो कु लगा दिया उपसर्ग है। अनधिकार में अन जो है उपसर्ग है, अधिकार मूल शब्द है। दुर्जन में दुर जो है उपसर्ग है, जन मूल शब्द है। इसी के साथ में व्यर्थ जो है व्यर्थ में वि जो है उपसर्ग है और अर्थ मूल शब्द है। फिर है अत्युत्कट, अत्युत्कट इसमें अति जो है उपसर्ग है और उत्कट क्या है? मूल शब्द है। फिर यूपीपीसीएस मेन जनरल हिंदी 2011 में पूछे गए प्रश्न है, इनको देख लेते हैं। अब इसमें बताना है जैसे कि अ, नाचना है, नाचना में जो ना लगा है वो क्या है? वो प्रत्यय है। तैरना में ना क्या है? वो प्रत्यय है। ऐसे ही नयन में जो अन है वो क्या है? प्रत्यय है। ऐसे ही मानवता में ता क्या है? प्रत्यय है। अच्छाई में आई क्या है? प्रत्यय है। एकता में ता जो लगाया है वो प्रत्यय है। यूपीपीसीएस मेन जनरल हिंदी 2010 के प्रश्न है। 59 में उन उपसर्ग है और सठ क्या है? मूल शब्द है। दुबला में दो उपसर्ग है और बला क्या है? मूल शब्द है। निकम्मा में ने उपसर्ग है और कम्मा क्या है? मूल शब्द है। लाचार में ला उपसर्ग है और चार मूल शब्द है। नादान में उपसर्ग है ना और दान क्या है? दान तो पता ही है मूल शब्द है। फिर 2010 में पूछे गए प्रश्न है। मिठाई में प्रत्यय बताना है तो आई हो जाएगा, लुटेरा में एरा हो जाएगा, खंडर में हर हो जाएगा, पथरीला में ईला हो जाएगा और इखरा में हरा हो जाएगा।
और ये तो सारे मूल शब्द हैं, मीठा, लूट, खंड, पत्थर, एक, ये सारे मूल शब्द हैं। फिर 2009 में आए हुए प्रश्न को देख लेते हैं। समालोचना, इसमें सम उपसर्ग है, आलोचना मूल शब्द है। सुसंगठित में सु उपसर्ग है, संगठित मूल शब्द है। अभिमुख में अभी क्या है, उपसर्ग है और मुख मूल शब्द है। अभियान में, अब आपको समझ में आ ही रहे हैं सारे, इसमें अभी आ रहा है, अभी वो जोड़ दिया गया है। अभी जो है उपसर्ग है, यान जो है मूल शब्द है। अत्याचार में अति मूल उपसर्ग है और आचार मूल शब्द है। मानवता में मानव मूल शब्द है, ता प्रत्यय है। दार्शनिक में दर्शन मूल शब्द है और एक क्या है, प्रत्यय है। समझदार में समझ मूल शब्द है, दार प्रत्यय है। ममेरा में मामा मूल शब्द है, एरा प्रत्यय है। पीड़ित में पीड़ा मूल शब्द है, इत जो है वो प्रत्यय है। इसके बाद यूपीपीसीएस मेन जनरल हिंदी 2008 के प्रश्न है। अति से बनेगा अतिकाल, ठीक है। अतिशयोक्ति भी बन सकता है, अत्यंत भी बन सकता है, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिरिक्त। फिर इसके बाद है अभी से क्या बनेगा, अभियान, अ, अभिशाप, अभ्युदय, अभ्यास, अभिनव, ये सारे अभी से बनेंगे, ठीक है। अभिमान भी बन सकता है। इसके बाद में निदर्शन, निकृष्ट, निपात, निषेध, निवारण, ने से ये सारे बन जाएंगे। ऐसे ही परा से क्या बनेगा, पराजय, पराभव, पराक्रम, पराभूत, परामर्श, पराक्रम हो गया। फिर सम से बन जाएगा संकल्प, संग्रह, संन्यास, संयोग, संस्कार। प्रख्यात में ख्याति मूल शब्द है और प्र जो है उपसर्ग है। अत्यधिक में अति जो है उपसर्ग है, अधिक क्या है, ये मूल शब्द है। ये 2008 के पूछे गए प्रश्न है। और प्रत्युपकार जो है, इसमें प्रति उपसर्ग है, उपकार मूल शब्द है। विस्मरण में बे उपसर्ग है, स्मरण मूल शब्द है। अनुज में अनु जो है ये उपसर्ग है और ज जो है वो मूल शब्द है, अनुज। फिर अधिष्ठाता में अधि जो है उपसर्ग है, कुपात्र में को उपसर्ग है और बदकिस्मत में बद उपसर्ग है। ठीक है, इसी तरीके से आगे भी हैं, हम इनको नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। ठीक है, आप परेशान नहीं हो, मैं सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पूरी तरीके से कंप्लीट कराऊंगी। वैसे भी आपके लोकोक्ति मुहावरे रह गए हैं और ये वाला टॉपिक एक रह गया है, मैं इसको पूरा कंप्लीट कराऊंगी। और इसके साथ में जो और भी चीज़ें मैं सोच रही हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको भी कराऊंगी। तो आप लोग चैनल पे बने रहिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अच्छा लगा करे लेक्चर तो लाइक भी कर दिया करिए, अगर कोई सजेशन हुआ करे तो कमेंट में बता दिया करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।